रियासी में 2, राजौरी में 2 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। सांबा, उधमपुर और डोडा जिलों में भी छापेमार कार्रवाई चल रही है। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट भर्ती घोटाले से हुआ ये पूरा मामला है। परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को पेपर उपलब्ध कराने का ये पूरा मामला है। पेपर के लिए करोड़ों रुपए लेने का इल्जाम लगा है और इसी के मद्देनजर ये छापेमार कार्रवाई चल रही है। 37 ऐसे ठिकाने हैं जम्मू में जहां पर ये छापेमार कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि जम्मू में 30, रियासी में 2 और राजौरी में 2 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। सांबा, उधमपुर और डोडा जिलों में भी छापेमार कार्रवाई जारी है। फाइनेंसिंग अकाउंट्स असिस्टेंट भर्ती घोटाला ये पूरा मामला है। परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को पेपर उपलब्ध कराने का मामला और करोड़ों रुपए लेने का इल्जाम है और इसके मद्देनजर ये कार्रवाई यहां पर चल रही है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट भर्ती घोटाला मामला और हमारे वरिष्ठ सहयोगी तेजेंद्र सिंह सोडी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। सोडी जी, इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी मिल पाई है? देखिए जैस्मिन, जब ये जम्मू कश्मीर सरकार को ये पता चला था कि ये जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंस की भर्ती हुई है, उसमें भी जैसे सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला हुआ था, उसमें भी घोटाले की जब आशंका सामने आई थी तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक इंक्वायरी बिठाई थी, जिस इंक्वायरी में ये पाया गया कि पर्चे जो हैं वो लीक किए गए थे इन एग्जामिनेशन के, और उससे पहले जो स्टूडेंट थे या जो एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने एग्जामिनेशन में हिस्सा लिया था, उनसे भारी मात्रा में पैसे लिए गए थे, करोड़ों का आदान प्रदान हुआ था पर्चे बेचने में। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ये जो भर्ती थी इसे रद्द कर दिया था और उसके बाद इस केस को भी सीबीआई के स्पुर्द कर दिया था। तो आज इसी सिलसिले में सीबीआई जम्मू कश्मीर में लगभग 37 जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें जम्मू के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं और जिनमें लगभग 30 लोकेशंस हैं। जम्मू में 30 लोकेशंस हैं, 2 रियासी में हैं, 2 राजौरी में हैं, 1 सांबा में है, उधमपुर और डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी छापेमारी चल रही है। तो अभी हालांकि किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। सीबीआई की टीम्स जो हैं लगातार छापेमारी कर रही हैं। हमें ये बताया जा रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स जो है बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स, उन्हें जो है सीबीआई ने जब्त किया है और उनकी जो छानबीन है वो चल रही है। जिन लोकेशंस पे छापेमारी चल रही है उन लोगों की पूछताछ भी अभी जारी है, लेकिन अभी तक किसी को डिटेन या हिरासत में नहीं लिया है। जी जैस्मिन। तेजेंद्र जी, इससे पहले भी इस तरीके से छापेमार कार्रवाई हुई थी। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट भर्ती से जुड़ा हुआ जो ये मामला था, तब से लेकर अभी तक क्या हम ये माने कि कोई भी ऐसे बड़े नाम सामने नहीं आए हैं? क्योंकि एक बड़े स्तर पर करोड़ों रुपए लेकर इस भर्ती घोटाले को अंजाम देने का ये पूरा मामला है, तो अभी तक कोई ऐसे बड़े नाम, संभावित ऐसे नाम जिन पर शिकंजा कसा जा सकता है? देखिए जैस्मिन, ये अभी प्री मैच्योर होगा कुछ नामों का खुलासा करना। हालांकि कई नाम हैं जो सर्कुलेट, जिनके डिटेल्स हो रही हैं कि ये लोग मुलव्विस हो सकते हैं, लेकिन देखिए जबकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस सिलसिले में कार्रवाई कर रही है, नामों का खुलासा करना सही नहीं होगा। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जब वो अपनी एक स्टेटमेंट इशू करेंगे, जब वो डिटेल्स बताएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, एलजी मनोज सिन्हा ने ये पहले ही ऐलान कर दिया था कि चाहे कितनी भी बड़ी कोई इसमें शख्सियत की इन्वॉल्वमेंट हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो है ये जम्मू कश्मीर, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का लेकिन जम्मू कश्मीर के जो भविष्य है वो भी देखिए दांव पे लगा दिया था इस तरह की जो करप्शन करके। अगर आपको याद होगा, जब सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला सामने आया था, तो आप ये सोच लीजिए कि अगर एक पुलिस सब इंस्पेक्टर 20 लाख रुपए की रिश्वत दे के अगर वो पुलिस में भर्ती हो रहा है, तो उस 20 लाख को रिकवर करने के लिए वो कितनी करप्शन करेगा। अगर एक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो है, अगर वो पैसा दे के भर्ती हो रहा है, तो उस पैसे को रिकवर करने के लिए किस तरह की वो धांधलियां करेगा। तो आप देख लीजिए, एक छोटी सी करप्शन नहीं है, पैसे का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के पूरा जो भविष्य है उसे अंधकार में
फेंकने की एक साजिश थी, जिसे जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पहले तो उसे अनर्थ किया और फिर सीबीआई के सपोर्ट करके उसकी गहन जांच जो है वो करवा रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन तेजेंद्र जी, अब एक बड़ा सवाल इन सब के इतर ये खड़ा होता है, चाहे एसआई पेपर भर्ती लीक मामला हो, फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट भर्ती पेपर लीक के मामला हो, कहीं ना कहीं नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उन चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। और जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के भविष्य के साथ एक तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, पूरी मशीनरी के साथ एक तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, नहीं लगता कि अब कोई ठोस कदम, एक ठोस नीति इसको लेकर बनाने की जरूरत है? क्योंकि बार बार इस तरीके के घोटाले सामने आ रहे हैं और इससे जो बच्चे सच में मेहनत करके इन पेपर्स में उत्तीर्ण होते हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए जिसमें बिल्कुल सही कहा आपने, जम्मू कश्मीर प्रशासन पहले तो आप देखिए इस तरह के जो घोटाले हैं पहले की सरकारों में भी होते रहे हैं, मीडिया काफी शोर मचाता रहा जब ये इस तरह के घोटाले सामने आए, चाहे एमबीबीएस सीट आवंटन घोटाला हो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर बैंक की जो भर्तियां हुई थी महबूबा मुफ्ती जब चीफ मिनिस्टर थी, लेकिन आप देखिए उस वक्त किसी भी घोटाले पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब जम्मू कश्मीर में इस तरह के घोटाले सामने आए तो उसके बाद ये केस को सीबीआई के स्पुर्द किया गया। तो एक जो क्लीन अप है सिस्टम का, अगर आप ये देखें तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सिस्टम को क्लीन अप करने की एक जो कोशिश है, एक जो ऑनेस्ट एक प्रयास किया जा रहा है, वो उसे हमें सराहना होगा, क्योंकि ये पहली बार हुआ है जम्मू कश्मीर के इतिहास में कि अगर कोई घोटाला सामने आया है, वो सारी नियुक्तियां जो हैं उन्हें रद्द कर दिया गया। पहले भी ऐसा हुआ कि अगर आपको याद होगा, महबूबा मुफ्ती पे ये इल्जाम लगा था कि उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक के जो पीओ से या उनमें अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को रिक्रूट किया था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर एसपी मलिक थे, उन्होंने उस पे कुछ कार्रवाई की थी, लेकिन जो इतनी बड़े स्तर पे कार्रवाई है कि पूरे केस को सीबीआई के स्पुर्द कर देना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाना, रिक्रूटमेंट को रद्द कर देना, तो एक ऑनेस्ट स्टेप है। हालांकि अभी आगे जाके बहुत कुछ करना बाकी है, ताकि इस तरह की जो धांधलियां हैं, इस तरह के जो घपलेबाजी है, घोटाले हैं, वो भविष्य में ना हो पाए। जी जैस्मिन। बिल्कुल तेजेंद्र जी, क्योंकि आज से पहले तक सीबीआई के हाथ में इस तरीके से केसेस को नहीं दिया गया था, छानबीन और जांच के आदेश इस तरीके से नहीं दिए गए थे, तो शायद इस वजह से घोटालाकर्ताओं के जो पैथवेज थे वो हमेशा से क्लियर रहे। और लेकिन अब क्योंकि शिकंजा कसा जा रहा है, सीबीआई जम्मू के 37 ठिकानों पर 6 जिलों पर अलग अलग जगहों से छापेमार कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ इस कार्रवाई में निकल कर आएगा, तेजेंद्र जी आपसे जानेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारियां दर्शकों को बताने के लिए।